आंखें बंद रहेंगी, कमर एकदम सीधी। पूरा ध्यान श्वास पे रहेगा। ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में आने लगेगी। लंबी गहरी सांसों को भरोगे, धीरे धीरे खाली करोगे, तो इसका इंस्टेंट इफेक्ट देख पाओगे आप ओम के उच्चारण में। वहीं आप एकदम से बैठोगे, ओम का उच्चारण करके देखो, उतना लंबा गहरा नहीं हो पाएगा। वही ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में होगी तो लंबे गहरे ओम का उच्चारण पूरे ध्यान के साथ हो पाएगा। तो श्वासों पे संयम पाना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम की श्रृंखला में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। चाहे कपालभाति है, चाहे भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति भी इवन है, वो तो चलो चक्रम में आती है। सब में ब्रीदिंग पे काम किया जा रहा है, अलग अलग पैटर्न से। सोनिया मैम, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब लंबी और गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अनाहत चक्र के पास लगाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संगठन मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते। ओम शांति 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 है। दोनों हाथों को रफ करते हैं। अपने चेहरे पर, पूरे शरीर पर अच्छी तरह मसाज करते हैं। एक बार फिर। दोनों हाथ आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपने गुरुजन, अपने माता पिता और धरती माता को प्रणाम। बहुत बढ़िया सोनिया मैम। चलो, मैंने अपनी स्क्रीन को पिन कर दिया है। सोनिया मैम, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करते हुए आगे की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इजी प्रैक्टिस रहती है हमारी वार्म अप की प्रैक्टिसेस। तो सभी साधक अपने अपने मैट पे आ जाइए, और मैम आप मुझे बताइए मैंने क्या करना है, जिससे मैं सबको करवा के बता सकूं, और सभी साधक मुझे कॉपी करते हुए प्रैक्टिस कर सकें। सोनिया मैम, आपको कर रहा हूं मैं। सोनिया मैम, वार्म अप प्रैक्टिसेस करेंगे हम 2 से 3 पैटर्न पे जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने सिर्फ सिंपली मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी है, ये मुझे क्या करना है। तो स्टार्टिंग में वार्म अप करते हैं पूरे शरीर के। एग्जैक्टली करते हैं। क्या करना है बताइए, कैसे करना है। पहले हल्की हल्की दौड़ लगाते हैं, पहले धीरे फिर बाद में
क्योंकि तेज। चलो सभी साधक अपने मैट पे आ जाओ, लाइट जॉगिंग करेंगे। तो इस तरह से मैम थोड़ा थोड़ा आप हमें गाइड करते रहिए। लाइट जॉगिंग के साथ जो साधक नहीं कर सकते वो सिंपल बेसिक मूवमेंट करेंगे। नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, पर करना सबने है। पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो को, पूरी एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए बिल्कुल सिंपल सिंपल, बिल्कुल इजी प्रैक्टिस है और सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मिनट के लिए सारी प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या करेंगे, 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए एक प्रैक्टिस करी, फिर हमने पैटर्न चेंज कर लिया, जिससे क्लास में एंगेजमेंट भी बनी रहेगी और बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से एंगेज हो सकेगा। 10 more seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सोनी मैम नेक्स्ट प्रैक्टिस कौन सी करनी है हमें? सोनिया मैम, आप स्क्रीन के पास आइए। बाकी सभी साधक वार्म अप प्रैक्टिसेस करेंगे। आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है आज। आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ और बाकी सभी साधक प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट मूवमेंट के लिए मैम। सोनिया मैम बताइए तो सही, क्या करना है इसके बाद? इस एक्सरसाइज का नाम नहीं पता है। नाम नहीं बोलना मैम, नाम वाम की जरूरत नहीं होती। सिंपल कुछ भी कुछ बोलते रहिए, जैसे लेफ्ट राइट साइड लाइट किक करते हुए मूवमेंट करेंगे, लाइट जंप के साथ। इस तरह से सिर्फ क्लास में एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सिंपल काउंटिंग करिए। 20 सेकंड के लिए ये बेसिक मूवमेंट्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 20, 19, 18, 17। क्योंकि वार्म अप प्रैक्टिस है ये, तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करवा सकते हैं ना। 12, 11। जो साधक ये नहीं कर पा रहे वो सिंपल स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट राइट साइड मूव करेंगे, पर करना सबने है। और उससे भी इजी इस तरह से जा सकते हैं। 10 more seconds, जस्ट फॉर 10 seconds। चलो सोनिया मैम आप भी प्रैक्टिस करिए, और आज से आप सबने ध्यान रखना है जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसको आपने कॉपी करते हुए नेक्स्ट सेशन में जैसे आपका टेस्ट लिया जाएगा तो उस तरह से आपने इंस्ट्रक्शंस भी देनी है। इंस्ट्रक्शंस पे भी थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन तो चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। 5 more seconds, 5, 4। अब धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं हम सेशन को आगे की ओर बढ़ाने के लिए। तो हर एक आसन की, हर एक प्रैक्टिस की टाइम ड्यूरेशन को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे हम। परफेक्ट। जो थक गए हैं वो हल्का रिलैक्स कर सकते हैं। बाकी सभी साधक मेरे साथ जंप एंड ट्विस्ट, जंप करते हुए ट्विस्ट करेंगे। लोअर बॉडी और अपर बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में। जो जंप करते हुए नहीं कर सकते वो सिंपल मूवमेंट करें। पर ये नहीं चाहिए मुझे कि कोई भी रुका हुआ है सिर्फ देख रहे हैं खाली बैठे हैं। बिल्कुल इजी मूवमेंट करें जितना आपसे हो सके, तभी डेली इंप्रूव कर पाएंगे ना आप। 10 more seconds, 9, 8। मुक्तिदा मैम बहुत ही बढ़िया। जस्ट फॉर 5 seconds। 5। सिर्फ 5 सेकंड के लिए कर रहे हैं तो कोशिश करो जंप करते हुए करके दिखाओ एक बार के लिए, जो नहीं कर सकते वो भी। 5, 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। रिलैक्स करें, सांसों पे ध्यान को लेकर जाएं, पूरा फोकस ब्रीदिंग पे। जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाएं। जिनको काफी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, जो अपने साधना के स्तर को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, प्रत्याहार की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो श्वासों में सोहम का ध्यान करें। श्वास को आते हुए जाते हुए देखेंगे तो सोहम की ध्वनि को सुनेंगे।
धीरे धीरे जिन्होंने आंखें बंद करी थी वो आंखें खोल लेंगे और नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ेंगे। वार्म अप के लिए 1 से 2 प्रैक्टिस हम और करेंगे, पर मैं चाह रहा हूँ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो प्रैक्टिस है उसी को किया जाए, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी चलती रहे। सबसे सिंपल सबसे इजी प्रैक्टिस रहेगी हमारी जंगा शक्ति विकासक में जंपिंग जैक्स। पूरी बॉडी भी वार्म अप हो जाएगी एंड आपकी रिवीजन भी हो रही है। करेंगे कंटिन्यू। तो अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वार्म अप प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जंगा शक्ति विकासक जब आपको करने को बोला जाएगा तब आपने यही प्रैक्टिस करनी है। और जब वार्म अप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस को मोड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए फिर आप इजी मूवमेंट भी कर सकते हैं, ये वाली मूवमेंट। पर इस चीज का ध्यान रखें, जब आप वार्म अप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं। यही आपको जब जंगा शक्ति विकासक के लिए बोला जाएगा तब आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। 10 मोर सेकेंड्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी हम वार्म अप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए फिर हम आसनास को भी अपने अपने अकॉर्डिंग या फिर जो सूक्ष्म स्थूल व्यायाम है उनको भी वार्म अप प्रैक्टिस में चेंज कर सकते हैं। पर जब एक्चुअल में सूक्ष्म व्यायाम के लिए बोला जाएगा जंगा शक्ति करो या कुछ भी करो तो वो प्रॉपर वेरिएशन ही करना है आपने। लास्ट 5 सेकंड्स के लिए 5, कोशिश करें आखिरी के 5 सेकंड सभी साधक सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5, 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। रिलैक्स करेंगे, ध्यान श्वासों पे। श्वासों पे ध्यान लेके जाना सीख गए ना आप जिस दिन, ये मानो कि आधा योग तो सीख लिया आपने। अदरवाइज फिर वो आसनास वगैरह पे ही रह जाएंगे, जो देखने में तो अच्छा लगता है पर योग की सही परिभाषा में वो काउंट नहीं किया जाता। ध्यान श्वासों पे। ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें खोल के रखें। जो थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, जिनकी बॉडी इतनी स्टेबल है कि आंखें बंद करने के बाद भी बैलेंस की जा सकती है, तो फिर आंखें बंद करते हुए श्वासों को देखें। यूजुअली क्या रहता है, बिगनर लेवल पे हल्के चक्कर आ सकते हैं, इसलिए फिर हम खड़े होकर आंखें बंद नहीं करवाते। अदरवाइज यम नियम आसन कर रहे हैं, आसन से बॉडी को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हमने, तो फिर कहीं पे भी प्राणायाम प्रत्याहार की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, श्वासों पे ध्यान लगा रहे हैं और साथ में सोहम का ध्यान चल रहा है। श्वास को भरते हुए सो, श्वास को खाली करते हुए हम। फिर एक लेवल ऐसे आता है, श्वासों के ध्यान से सोहम को भी हटा देते हैं और शून्य हो जाते हैं, ना ही श्वास को देख रहे हैं ना ही किसी पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है। वही अगर बिगिनर लेवल पे ध्यान किया जा रहा है तो या तो श्वासों पे ध्यान लेके जाते हैं या फिर आगे चक्र पे ध्यान लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन छोड़ो, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सभी साधक करेंगे अभी हम सर्वांग। दोनों पैरों में गैप को मेंटेन कर लिया है मैंने, हाथों की फिस्ट बनाई, राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर, इनहेल करते हुए ऊपर लेके गया, ट्विस्ट करते हुए बॉडी को राइट साइड मैंने बेंड किया, यहीं से मैंने हाथ को चेंज किया, श्वास भरते हुए ऊपर आया, स्ट्रेच किया पूरी बॉडी को अच्छे से, एंड दूसरी साइड से। ये सब प्रैक्टिस सभी साधक अच्छे से जानते हैं, तो किसी ने भी रुक के स्क्रीन में नहीं देखना, सबने प्रैक्टिस करनी है। पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है, ट्विस्ट करते हुए। और अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए क्या कर रहा हूँ, पूरा ऊपर लेके जा रहा हूँ, हल्का सा पीछे बैंड, पूरा बैंड नहीं करना, हल्का सा स्ट्रेच करने के लिए सिर्फ, ना कि बैंड करने के लिए। बैकवर्ड बैंड नहीं करना हमें, स्ट्रेच करने के लिए हल्का सा पीछे बैंड कर रहे हैं बस। जो चीज मैंने आपको हस्तोत्तानासन में बताई थी और पादहस्तासन में, क्योंकि हस्तोत्तानासन जब कर रहे हैं तो पूरा बैंड करना होगा, पर अगर सिर्फ पादहस्तासन कर रहे हैं तो हल्का सा बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए हम हल्का सा बैंड करते हैं। क्योंकि पूरा बैंड करेंगे तो ऑब्वियस है हस्तोत्तानासन भी साथ में हो जाएगा। तीन से चार बार और करेंगे सभी साधक प्रैक्टिस। अपने डाइट पे अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस इंटेंस रहेगी
तो बॉडी फिर एनर्जी की डिमांड करेगी। परफेक्ट। और इन्हीं आसनास की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को और फ्लेक्सिबल बनाएंगे। मंतोष सर, ये प्रैक्टिस सिमिलर है हमारी पादहस्तासन में, जैसे हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं। तो सभी साधक ने कोशिश करनी है अपने सिर को नीज के पास तक लेके जाने की। 1 से 2 बार और करें, फिर रिलैक्स करेंगे। परफेक्ट। ऑलमोस्ट सभी साधक अच्छे कर रहे हैं। जयश्री मैम को मैं देख नहीं पा रहा। अंजलि मैम का कैमरा ऑफ, श्रद्धा मैम का कैमरा ऑफ है। राम सर कहाँ गए, कैमरा ऑन करिए। रिलैक्स करें और अपने ध्यान को सांसों पे ले जाएं। सर मुझे ना अपनी चक्कर आ रहे थे थोड़े तो। हाँ तो मैम, ये तो रात को मैंने डीएम कर दिया था, अभी तो सबको चक्कर आएंगे। अब तैयार हो नहीं जाओ नहीं, सब। ये सर्वांग पुष्टि में मुझे थोड़ा होता है, कंटिन्यू करती हूँ ना तो थोड़ा। मैंने मैम को भी बताया था, नहीं आपको सर, बताना भूल गई। अभी मैम सब चीजों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। थोड़ी सी प्रैक्टिस इंटेंस चलेगी अभी। तो डाइट पे ध्यान रखना है, जिसमें हम किशमिश होती है ना, उसको ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। डेली एक अंजीर भिगो के खा सकते हैं, और साथ में किशमिश के 15 से 20 दाने, तो वो काफी इफेक्टिव रहने वाले हैं। तो उसको अपनी डेली डाइट में ऐड करिए। ठीक है सर। रिलैक्स करेंगे सभी साधक, श्वासों पे सर ध्यान। वंदना इसमें मैम। पॉसिबल है ना कि माइग्रेन वर्टिगो रहता है तो चक्कर आता है शायद? हाँ मैम, उस वजह से तो रहता ही है, हम्म। क्योंकि ऑब्वियस है जो आपकी वेन्स है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो नर्व्स इतनी कैपेबल नहीं है कि उसको रिटेन कर पाए एनर्जी को। और हम्म। बाकी फिजिकल जो चीजें हैं वो तो आपको मालूम ही है कि इन जो डिसीज के जो रीजन रहते हैं। हाँ, श्वासों पे ध्यान, खड़े रहिए, श्वासों पे ध्यान लगाइए। और देखो ब्रीदिंग सर आपकी फास्ट डाइट हो रही पे है। भी कोई टॉपिक लिया है आपने कभी? डाइट पे भी कभी टॉपिक लिया है, मतलब डेली का डाइट क्या रहना चाहिए? डेली की डाइट में मैम धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपने क्या करना है कि मतलब जो फर्स्ट हाफ है आपका, मतलब शुरू में जो हमारे 7 से 11 बजे का टाइम है, उसमें आपने कोशिश करनी है रो फूड ज्यादा से ज्यादा लेना है। रो फूड में मतलब बिना पका हुआ भोजन, जिसमें हम फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग आपने लेने हैं, ठीक है। और रात को क्या करना है, जितना हो सके खाने को कम करना है। खाने को छोड़ना नहीं है। रात का खाना जैसे जैसे कम करेंगे, तो सुबह की भूख अपनी आप बढ़ती जाएगी आपकी। फिर जो भी सुबह कुछ खा रहे हैं ना, वो एब्जॉर्प्शन आपका फास्ट हो जाएगा। और साथ में हल्की किशमिश या मुनक्का ऐड कर दीजिए। किशमिश बेस्ट रहती है, इजी रहती है सोक करना। और साथ में एक अंजीर ले सकते हैं। भिगो के खाएंगे तो उसकी गर्मी भी निकल जाएगी, और साथ में पानी भी साथ में पी लो। फिर धीरे धीरे ओके बाकी सर। चीजें ऐड करेंगे हम, स्प्राउट्स वगैरह वो सब। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। सर्वांग पुष्टि नहीं, स्थूल व्यायाम की सेकंड प्रैक्टिस मुझे करके दिखाइए कौन सी है। और मीनू मैम, आप मुझे नाम बताएं, स्थूल व्यायाम की सेकंड प्रैक्टिस का नाम क्या है। सर हृदय गति। और दूसरा नाम इसको एक और क्या बोलते हैं? इंजन दौड़। परफेक्ट मैम, इंजन दौड़। बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं सभी साधक। जस्ट फॉर 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड के लिए कर रहे हैं। 20 सेकंड तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता 20 सेकंड तो। 15, 14, इंजन दौड़ कर रहे हैं। स्क्रीन में कोई भी नहीं देखेगा। रेणुका मैम बहुत बढ़िया। विजय मैम थोड़े से और एफर्ट्स करिए। वंदना मैम परफेक्ट। सुरेंद्र जी बहुत बढ़िया। सोनिया मैम, संजय सर, रिंकी मैम का नेटवर्क इशू है। मिता मैम परफेक्ट। 10 मोर सेकेंड्स। मीनू मैम, पल्लवी जी, रचना जी, मंतोष जी, मानस जी, माधव सर। कंटिन्यू करेंगे, रुकना नहीं है सर। सर सिर्फ 10 सेकंड पड़े हैं। 10, 9, माधव कृष्णा सर, 5 मोर सेकेंड्स। 5, 4, माधव सर आपकी स्क्रीन को पिन किया हुआ है और सब आपसे मोटिवेट हो रहे हैं देखते हुए, तो रुकना नहीं है हमें। 5 मोर सेकेंड्स के लिए। 5, 4, लाली मैम, ज्योतिप मैम, नीति मैम, बुधा सर, गौतम सर, जयश्री मैम, जितेंद्र सर, बहुत ही बढ़िया। 3, 2, 1 परफेक्ट। ये स्पिरिट होती है। देखो माधव सर थोड़ा रिलैक्स किया, पर अपने 5 सेकंड्स का जो टारगेट बच गया है उसको पूरा करने के लिए कंटिन्यू करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3, 2, 1 परफेक्ट। माधव सर आप भी रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से लाइफ में छोटे छोटे गोल्स लेने हैं अपने। छोटे छोटे मतलब कि बस इतना हो जाए तो इनफ है। तो उनको अचीव करने की कोशिश करनी है। हल्का पुश करना पड़े तो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं। तो उसमें ही हम क्या कर रहे हैं, हस्तुतानासन और पादहस्तासन कर रहे हैं। हस्तुतानासन और पादहस्तासन अगर आपका अच्छे से हो रहा है, तो फिर ऑब्वियस है आपका जो पश्चिमोत्तानासन है वो भी होने लगेगा, क्योंकि वो सिमिलर प्रैक्टिस है। बस एक बैठ के की जा रही है, खड़े होके की जा रही है। पैरों को पास पास रखेंगे। एक्चुअल में तो क्या रहता है, पैरों को सीधा रखा जाता है, पर अभी हम फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो हल्का हल्का चीट कर सकते हैं। जिसमें हम क्या करेंगे, हल्का नीज में
हल्का नीज को हल्का बेंड कर सकते हैं बिगिनर लेवल पे, ठीक है। और पीछे हाथों को रखेंगे अपनी काफ्स की मसल पे अभी के लिए। पर प्रॉपर आसन आपको डेली सिखा दिया गया है, पूरा स्ट्रेच करते हुए बैकवर्ड बेंड और फॉरवर्ड बेंड में हाथों को रखना है साइड में, ठीक है। अभी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। इनहेल करते हुए पीछे की ओर, देन एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं और हाथों को रखेंगे काफ्स की मसल के पीछे इस तरह से, और हल्का हल्का पुश करेंगे। और कोशिश करना है अपनी थाइस को अपनी चेस्ट पे लगाने की। और देखो क्या है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हल्का सा चीट कर सकते हैं। चीट का मतलब चीट ही होगा, चीट का मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं है। तो चीट करने के लिए हल्का सा नीज को बेंड कर लो इस तरह से, और लाइट जर्क के साथ हल्का पुश कर सकते हैं, पर जर्क एकदम लाइट रहना चाहिए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर फिर से जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए फिर से फॉरवर्ड बेंड, हाथों को ले गया काफ्स की मसल के पीछे एंड हल्का हल्का पुश करूंगा लाइट जर्क के साथ। नीज को मैंने हल्का सा बेंड कर लिया है, जिससे ये प्रैक्टिस करना थोड़ा सा इजी हो जाए मेरे लिए। पुश किया, वापस आया, पुश किया, वापस, पुश, वापस, फिर वापस आ गया ऊपर एंड रिलैक्स। ब्रीदिंग पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सब प्रैक्टिस जब आप कुंभक के साथ करेंगे, ब्रीदिंग के साथ करेंगे, तो देखना अपने आप ही ये प्रैक्टिस और इंटेंस हो जाएगी। वन मोर टाइम, श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाइए, फॉरवर्ड बेंड करें, अपने हाथों को काफ्स की मसल पे रखें पीछे, ठीक है, वहीं रखिए। अब हल्का हल्का पुश करना है, एकदम लाइट जर्क देने हैं, धक्का मुक्की मतलब वो नहीं करना, ज्यादा एफर्ट्स, हल्के हल्के एफर्ट्स लगाने हैं। अब ये प्रैक्टिस ऑब्वियस है, सबको मालूम है, जिसको भी बैक पेन ज्यादा रहता है तो ज्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं करते, लाइट मूवमेंट रहती है, तो इसमें आप सबने इस चीज का ध्यान रखना है। परफेक्ट, धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स। वन मोर टाइम, फिर से एक बार के लिए सेम प्रैक्टिस। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, देन एक्सहेल करते हुए आगे की ओर, देखो आगे की ओर मैं आ रहा हूं, देखो जो मेरे कान है और जो मेरा सिर है वो पूरे हाथों के पैरेलल है एकदम, तो यहां तक तो सभी आ ही सकते हैं सीधा। उसके बाद हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हाथ और सिर आगे पीछे हो जाए, पर जितना हो सके हाथों को और सिर को साथ में मूव करना है। आप देखो, अब जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सिर नहीं दिखेगा आपको, तो ये चीज करने की ट्राई करो, जितना हो सके उतना आगे। यहां तक जा पा रहे हो तो ठीक है, यहां तक जा पा रहे हो तो ठीक है, उसके बाद फिर हाथों और सिर को अलग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हाथों को पीछे की ओर रखा और 5 4 3 2 1 एंड वापस। परफेक्ट। अब सबसे इजी क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, जो एक्सपेक्टेड है कि हर कोई इंसान बता पाएगा। हस्त उत्तान आसन करिए और उसका काउंटर पोज करके दिखाइए। अब हस्त उत्तान आसन बोला है तो पूरा बैकवर्ड बेंड करना है मंतोषर हमें, और पादस्थ आसन में फॉरवर्ड बेंड। अब यहाँ पे ऑब्वियस है, सबको मालूम होना चाहिए, जिसको भी हर्निया का इश्यू है या फिर जो कोर की मसल्स जिसकी वीक है, तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड बेंड नहीं करना, लाइट मूवमेंट के साथ धीरे धीरे डेली खुद को पुश करना है आगे की ओर। और कोशिश करनी है हस्तोत्तान आसन में भी एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, पादस्थ आसन में भी एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। आसन का मतलब होता है किसी पोजीशन में होल्ड करते हुए रुकना। परफेक्ट, रिलैक्स करेंगे। टाइम को देखते हुए इजी इजी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं हम। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है, सभी साधक मुझे भुजावली शक्ति विकासक की कोई भी 2 प्रैक्टिसेस करके दिखाइए। सर जी हस्त उत्तानासन का काउंटर पोज क्या होगा? मुक्तिदा मैम, इसमें क्या रहने वाला है, सभी आसनास में चाहे कोई भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, अगर हम पीछे की ओर बैंड कर रहे हैं तो उसके काउंटर पोज में आगे की ओर बैंड करने वाला कोई आसन रहेगा, ठीक है मैम। तो ओके। अभी के लिए हमने क्या किया, हस्तुतान आसन, तो जिसमें हम बैकवर्ड बैंड कर रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। अब इसके काउंटर पोज में हमने क्या करना है, फॉरवर्ड बैंड करना है, तो फॉरवर्ड बैंड में हमने क्या करना है फिर पादहस्त आसन, ठीक है। ठीक है।
इसके थैंक यू अलावा सर। आगे के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो इससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं अर्धउष्ट्रासन कर रहा हूं, बैकवर्ड बेंड करने की कोई प्रैक्टिस कर रहा हूं, या उष्ट्रासन कर रहा हूं, पीछे की ओर जा रहा हूं, तो फिर उसके काउंटर पोज में फॉरवर्ड बेंड की प्रैक्टिस करनी है। फिर चाहे मैं उसके लिए मंडूक आसन करूं, चाहे मैं उसके लिए शशांक आसन करूं, चाहे फिर मैं उसके लिए मंडूक आसन करूं, फिर चाहे मैं उसके लिए पश्चिमोत्तानासन की बात करूं। ठीक है, वाह, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये आप गॉड सबने ब्लेस ध्यान रखना यू, है। थैंक यू सर, चलो, बहुत अच्छा लगा, जी थैंक यू। मैम, ओके मैम। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके लिए कि मुझे भुजंगासन, भुजावली शक्ति विकास की कोई भी 2 प्रैक्टिसेस करके दिखाइए। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर प्रैक्टिस को आपने कोशिश करना है एटलीस्ट 10 सेकंड तक करना है, जिससे एग्जामिनर अच्छे से एग्जामिन भी कर सके। 10 सेकंड हो जाए चेंज करेंगे। जितेंद्र सर, सेकंड प्रैक्टिस कौन सी करके दिखाएंगे आप मुझे? रिंकी मैम, प्रैक्टिस चेंज करके दूसरी बताइए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। रिलैक्स करेंगे। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइम को देखते हुए, ट्रंक मूवमेंट की कटी शक्ति की सारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है, कटी शक्ति विकासक की मुझे कोई भी 2 प्रैक्टिस करके दिखाइए। ट्रंक मूवमेंट की प्रैक्टिस। चेंज करें, दूसरी प्रैक्टिस पे आए सभी। गौतम जी करिए। हाँ, मुद्दा सर बहुत ही बढ़िया है। चलो रिलैक्स करेंगे। परफेक्ट। हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं। जो आपने कॉमन प्रैक्टिसेस करी थी उसकी डिस्कशन करेंगे। मंडे को प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल, फर्स्ट प्रैक्टिस में क्या करना है, 5 प्रैक्टिस है कटी शक्ति विकासक की। जो सबसे इजी प्रैक्टिस है वो फर्स्ट नंबर की है, फोर्थ नंबर की है एंड 5th नंबर की है। काफी इजी है। समस्थिति में खड़े हो गए। समस्थिति का मतलब आप सबको मालूम है, या तो पैरों को जोड़ के रखो, पर मेन हमारा फोकस क्या रहना चाहिए, पैर पास पास रहना चाहिए। तो 2 से 4 इंच का गैप भी मेंटेन कर रखा है तो चलेगा। समस्थिति का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इतना गैप मेंटेन करके इस तरह से खड़े हैं। शोल्डर से गैप कम ही रहेगा, शोल्डर तक भी चलेगा। पैरों को पास पास रख लिया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं तो अपने लंबर रीजन को सपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिम में जाते हैं, बेल्ट वगैरह पहनते हैं, तो उसका भी सेम रीजन रहता है। तो अपनी हाथों की फिस्ट बनाई, जिसको हम आदि मुद्रा कहते हैं, और सर ने क्या बताया था, योगिक मुट्ठी बताया था, वो कहते हैं। तो इस चीज में नहीं पढ़ेंगे हम कॉम्प्लिकेशन में। सिंपली हाथों की फिस्ट बनानी है इस तरह से। अपने अंगूठे को छोटी उंगली के नीचे लगाएंगे, दूसरी उंगली को भी इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी रहेगी योगिक मुट्ठी, जिसको या फिर आदि मुद्रा कह सकते हैं आप। अब हमने क्या करना है, पीछे की ओर, ये देखो, एक हाथ को फिस्ट बनाते हुए इस तरह से लंबर रीजन पे ले गया, वो दूसरे हाथों को सिंपली बस इस तरह से पकड़ते हुए और अपने लंबर रीजन को सपोर्ट करके रखना है। एंड उसी तरह से सुरेंद्र सर, श्वास भरते हुए हमें पीछे जाना होगा एंड श्वास खाली करते हुए, यानी एक्सेल करते हुए वही फॉरवर्ड बेंड करना होगा। जितना कर सकते हैं, इतना हो सकता है तो इतना, इतना हो तो इतना, और कोशिश करें पूरा जाने की जितना जा सकता है। और ये प्रैक्टिस फिर कंटिन्यू चलेगी, इसमें फिर हमें होल्ड नहीं करना। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस लगातार करेंगे, आगे पीछे। ये प्रैक्टिस एक सिमिलर थी, मंडे को अच्छे से डिस्कशन करेंगे इस पे। सेकंड प्रैक्टिस जो आप सभी ने सिमिलर करी थी, उसमें हमने क्या रखा था, पैरों को पास पास रखा, हाथों को साइड में रखा। ब्रीदिंग के 2 पैटर्न रहते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों के साथ रहते हैं, पर हम इजी पैटर्न कर रहे हैं। साइड टू साइड मूवमेंट हो रही है तो एक्सेल करते हुए हाथों को रखा साइड में, गर्दन सामने की ओर, एक्सेल करते हुए एक साइड, फिर गर्दन को हल्का सा बेंड कर लेंगे साइड की तरफ। सेंटर चेंज, सेंटर चेंज। 2 प्रैक्टिस ये हो गई। थर्ड वन प्रैक्टिस बिल्कुल इजी है, जो कटी चक्र आसन के सिमिलर है, पर कटी चक्र आसन में हमने होल्ड करना होता है, इसमें हमने होल्ड नहीं करना।
पैरों में शोल्डर जितना गैप मेंटेन किया, हाथों को शोल्डर के पैरेलल अलाइन किया, ना ही नीचे ना ही ऊपर, सामने की ओर रखा एंड सिंपली एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, पूरी बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए जब पीछे की ओर ट्विस्ट कर रहे हैं तो अपने हाथ की हथेली को देखना है। फिर इसमें भी धीरे धीरे अपने क्या कोशिश करनी है, जो सेंटर की 2 फिंगर्स है ना, इस पे फोकस करने की ट्राई। धीरे धीरे हम सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने 3 प्रैक्टिसेस बताई है आपको, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी प्रैक्टिस थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, हम करेंगे ट्रंक मूवमेंट के बाद नीज मूवमेंट, जिसमें जंगा शक्ति विकासक थी, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1 जो हमने सुबह ही प्रैक्टिस कर ली थी, जो थे हमारे जंपिंग जैक्स। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड वन में क्या रहेगा हमारा, सिंपल चेयर पोज करना है। चेयर पोज में आपने क्या करना है, उत्कट आसन और चेयर पोज दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो उत्कट आसन में जो आसनास रहते हैं वो हो गए, चेयर पोज जो हमारा आयुष मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो करवाया गया वो ही करना है हमें। तो पैरों में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है, इतना, ना ही इतना, ना ही पैरों को जोड़ के रखना, शोल्डर जितना गैप मेंटेन करेंगे। और जैसे चेयर के हाथ होते हैं उसी तरह से हाथों को सामने। अब मेरे को देखो, जो मेरे पाम से जो मेरी हथेली है वो फ्लोर की तरफ रहेगी, ना ही ऐसे रखना, ना ही ऐसे रखना, ना ही कुछ और करना, सिंपल हथेलियां फ्लोर की ओर। और वैसे तो कुंभक के साथ करना होगा, पर सिलेबस में कुंभक नहीं है, तो सिंपली लंबी गहरी श्वास को भरो, ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए फाइनल पोजीशन में आके बैठ जाओ। और आगे की ओर नहीं झुकना, कोशिश करनी है जो आपकी चिन है वो आपकी नीज के पीछे रहे और कमर को सीधे रखने की कोशिश। 10 सेकंड के लिए होल्ड करने की ट्राई करेंगे। 10 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे तो 5 सेकंड होल्ड करें, वापस खड़े हो जाएं और फिर से 5 सेकंड के लिए। ठीक है, तो एक बार के लिए आप सभी मुझे चेयर पोज करके दिखाएं। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। मोहित सर, जी मैम, नाम के साथ सही है। नहीं हो रहा है मुझसे। कोई बात नहीं मैम, चलेगा। अगर एग्जाम में आया तो आप बोल देना थोड़ा सा नीज में पेन है, तो फिर डॉक्टर ने मना किया। ओके, थैंक यू। और बिगनर लेवल पे आप खुद से इस पे काम करना चाहते हैं तो वॉल की सपोर्ट लेते हुए करिए, दीवार का सहारा लेते हुए। ये एक्सक्यूज मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको। हाँ, परफेक्ट। अब थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में हमारे हैं जंगा शक्ति विकासक सेकंड का ए एंड बी। तो जैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में बोला गया है, करनी है आपने यही 2 प्रैक्टिस है जंगा शक्ति में, जंपिंग जैक्स एंड चेयर पोज। पर सेकंड का ए एंड बी की बात करें तो सेकंड का फर्स्ट जो हम डेली करते आ रहे हैं चेयर पोज, और सेकंड के बी में क्या होगा, हल्का सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। वो हमने एग्जाम में करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। फर्स्ट वेरिएशन में हमने क्या करा था, नीज को आगे की ओर बेंड किया था, है ना, हाथों को सामने रखा तो नीज आगे की ओर बेंड हुए और हाथ भी मेरे सामने की ओर थे। और सेकंड के बी में हमने सेकंड वेरिएशन में क्या करना होगा, पैरों को नीज को साइड की ओर अपने को बेंड करते हुए क्या करना होगा, अपने हील्स को टच कर लिया दोनों को, इस तरह से अपने टोज पे आगे हील्स को टच कर लिया। अब ऑब्वियस है जब आप बैठेंगे तो नीज सामने की ओर बेंड नहीं होगी, आपकी साइड की ओर बेंड होगी, इस तरह से। एंड हाथों को रखेंगे साइड में। फर्स्ट वेरिएशन में क्या किया था, हाथों को सामने रखा था और नीज को किया था सामने की ओर बेंड। सेकंड वेरिएशन में हमने क्या करना है, इस तरह से डायगोनली पैरों को एडजस्ट करते हुए दोनों हील्स को टच किया, हाथों को रखा साइड में और इस तरह से बैठना होगा। हाथ भी साइड में ओपन हो रहे हैं, नीज भी साइड में ओपन हो रही है। ये चीज रहने वाली है सेकंड के ए एंड बी में। और हमने ये प्रैक्टिस नहीं करनी, जंगा शक्ति विकासक में जो 2 प्रैक्टिसेस बताई गई है वही करनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। एक बार के लिए कर लेते हैं, आगे के सेशंस में हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, पर एक बार करेंगे। सभी साथ करके दिखाएं सेकंड का बी। अब देखो बैलेंस अगर जिनका नहीं बन पा रहा वो अपने हील्स को टच कर लीजिए, हाथों को साइड में, नी साइड की ओर ओपन हो रही है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 10 सेकंड तक लेके जाएंगे, नहीं हो पा रहा तो 5 सेकंड के 2 राउंड। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। चलो रिलैक्स करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब बोला जाएगा आपको जंगा शक्ति विकासक की कोई भी 2 प्रैक्टिसेस करके बताइए, तो आपने सिंपली जंपिंग जैक्स करने हैं एंड चेयर पोज करने हैं। अभी तक किसी से पूछा नहीं गया कि सेकंड का ए एंड बी करके बताएं, और अगर पूछा जाएगा, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको क्लास में बता दिया
चलो अब इजी इजी प्रैक्टिसेस है, उसको रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमारा रहने वाला जानो शक्ति विकासक। तो वीडियोस तो मैंने भेजी दी है आप सभी को। तो फर्स्ट नंबर की प्रैक्टिस कौन सी है जानो शक्ति विकासक की, करके दिखाएं अपनी नीज की मूवमेंट की प्रैक्टिस। मंतोष सर गलत चल रहे हो, बाकी सभी साधक प्रैक्टिस सही कर रहे हैं, पर क्या कहते हैं नंबर चेंज कर दिए। मंतोष सर आप प्रैक्टिस सही कर रहे हैं, पर उसका नाम है अलग। आप पाद तल पृष्ठ कर रहे हैं, पाद गुल्फ कर रहे हैं, वो वाली प्रैक्टिस में आप जा रहे हैं। चलो फिर से, चलो एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको। हमने सबसे पहले क्या किया, या फिर क्या करना होगा हमें। सबसे पहले हमारी आती है ग्रीवा शक्ति विकासक, जिसमें हमारी रहती है नेक की मूवमेंट्स। 4 प्रैक्टिस रहती है। फर्स्ट डिवीजन चल रही है, आप सबको मालूम है, तो एक बार सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। जिसमें क्या करा, समस्थिति में खड़े हो गए, हाथों को रखा कमर पे, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। 3 से 4 बार ये प्रैक्टिस रही। देन साइड टू साइड मूवमेंट में क्या करना है, अपने कान को अपने शोल्डर पे टच करना है। गर्दन नेक की साइड की मसल स्ट्रेच होगी, तो माइंड टू मसल कनेक्शन बनाते हुए इस स्ट्रेच को फील भी करना है। और यही प्रत्याहार की ओर बढ़ने का पहला कदम है। जिस भी चीज को कर रहे हैं पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। कहने को मैं सामने देख रहा हूं, पर एक्चुअल में मेरा फोकस पूरा नेक की मसल्स पे ही है। थर्ड प्रैक्टिस में क्या करना था, पीछे लेफ्ट राइट साइड ट्विस्ट कर रहे थे। कोशिश करना है अपने चिन को शोल्डर के लाइन लेके आएंगे। ये सब प्रैक्टिस मैं आपको फिर से रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ कि आज टेस्ट नहीं हुआ आपका, मंडे को टेस्ट होगा आपका। फोर्थ प्रैक्टिस में क्या रहेगा, गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज के सेशन को इन्हीं प्रैक्टिस को करते हुए करेंगे। 3 से 4 बार ये प्रैक्टिस, देन 3 से 4 बार वो। इसमें फिर धीरे धीरे आपने क्या करना है, इनहेल करते हुए पीछे जा रहे हैं। जब गर्दन आगे आने लगे तो धीरे धीरे एक्सहेल, सिंगल ब्रीथ के अंदर ही श्वास भरते हुए पीछे जा रहा हूं मैं, श्वास खाली करते हुए आगे। ये हुई हमारी ग्रीवा शक्ति की। नेक मूवमेंट के बाद आती है हमारी शोल्डर मूवमेंट, जिसको हम सिलेबस में बोलते हैं स्कंद शक्ति विकास। सिंपली शोल्डर शक्स करने हैं, हाथों की फिस्ट बनानी है इस तरह से, साइड में रखना है, समस्थिति में खड़े हुए, हल्की फिस्ट बनानी है, ना ही बहुत ज्यादा टाइट ना ही ढीला, लाइट फिस्ट बनाते हुए, और सिंपली शोल्डर को ऊपर नीचे मूव करना है। इसमें भी ब्रीदिंग के 2 पैटर्न रहते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। एक सेकंड स्क्रीनशॉट लेने दो मुझे, मंडे को आप में से किसी का एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। परफेक्ट। सेकंड प्रैक्टिस में क्या रहेगा, शोल्डर रोटेशन। तो शोल्डर रोटेशन के लिए हमने क्या करना है, हाथों को इस तरह से साइड में ले गया, अपनी पाम्स, अपनी हथेलियों को आसमान की ओर किया, अपनी फिंगर्स को अपने शोल्डर पे रखा, आगे से एल्बो को टच किया। अपने लंग्स के रीजन पे भी फोकस कर रहे हैं हम, अपर बॉडी को भी एंगेज करने के लिए, अपने प्राण वायु को संयम में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चेस्ट का एक्सपेंशन भी हो रहा है साथ में। एक्चुअल में तो शोल्डर मूवमेंट में शोल्डर रोटेशन ही होंगे, पर मैं चाह रहा हूँ एक प्रैक्टिस से हमें ज्यादा बेनिफिट मिले, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एल्बो को टच करते हुए ऊपर की ओर लेकर जाओ और पीछे की ओर, मतलब पूरी चेस्ट को भी अच्छे से ओपन अप करना है, बड़े से बड़े राउंड। देन वाइस वर्सा, उल्टी प्रैक्टिस करेंगे सेम, और इस तरह जैसे गए थे वैसे ही वापस। ग्रीवा शक्ति कर ली हमने, उसके बाद हमने क्या किया, शोल्डर की मूवमेंट्स करी। देन उसके बाद हम करेंगे भुजावली शक्ति विकास। ये हम 3 प्रैक्टिस इतनी ज्यादा क्लास में रिवाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो किसी को कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, और जिनका स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है आज, उसका तो मतलब ही नहीं बनता। वो नहीं कर पाएंगे तो फिर डांट खाने के लिए तैयार रहिए। 4 प्रैक्टिस है। फर्स्ट वन मैं भूल गया हूँ, तो मुझे सोनिया मैम बताएंगे कौन सी प्रैक्टिस है पहली वाली। सोनिया मैम कहाँ गई? चलो करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस में क्या करना है, उसी तरह हाथों की फिस्ट बनानी है, और ये चीज नहीं करनी, अपनी कलाइयों को रोटेट नहीं कर रहे, पूरी आर्म्स को इस तरह से, और एल्बोस को भी बेंड नहीं करना, ये चीज भी नहीं चलेगी। पूरा आर्म्स को सीधा रखते हुए एल्बोस को बेंड नहीं करना, गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। पूरा सीधा रखते हुए, उल्टा सीधा,
ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी एक सूक्ष्म व्यायाम है, पर वो प्रैक्टिस चेंज हो जाएगी आपकी, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाली प्रैक्टिस है। इस तरह से इजी मूवमेंट हो रही है, तो ये प्रैक्टिस क्लॉकवाइज भी चलेगी एंड एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगी। ठीक है, अब सेकंड प्रैक्टिस में क्या रहने वाला है करके बताइए नीति मैम, सेकंड प्रैक्टिस कौन सी है? परफेक्ट। पैरों को पास पास समस्थिति में रखेंगे और बिना एल्बो को बेंड करते हुए पूरा हाथों को ऊपर लेकर जाना है, पूरा नीचे। टच करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हल्का टच कर सकते हैं, नीचे भी हल्का टच कर सकते हैं, ऊपर भी हल्का टच कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम मूवमेंट हो सके अपनी आर्म्स की। पूरा ऊपर पूरा नीचे। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस सही होने लगे आपकी, ब्रीदिंग पे भी काम करना है। अदरवाइज फिर सिंपल मूवमेंट करिए आर्म्स की। परफेक्ट। उसके बाद थर्ड प्रैक्टिस बुद्धा सर बताइए कौन सी है? ठीक है, इस तरह से हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए, ये देखो ये आपकी आर्म्स है, ये आपकी अपर बॉडी है, पूरी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। समस्थिति में खड़े हैं, पैरों में 2 से 4 इंच तक का गैप मेंटेन कर सकते हैं, शोल्डर से ज्यादा गैप मेंटेन नहीं करना, अदरवाइज फिर एग्जामिनर है उनको फिर क्लियरली पता लग जाएगा कि आपने सेशंस प्रॉपर नहीं लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस रेणुका मैम बताएंगे, करके दिखाइए मैम कौन सी है? तो फिर उसके बाद पूर्ण भुजा शक्ति विकासक अंत्य कुंभक के साथ करनी है। समस्थिति में खड़ा हूं मैं, श्वास को भरते हुए फिस्ट बनाई और श्वास को होल्ड करके रखूंगा और 4 से 5 राउंड लगाऊंगा बड़े से बड़े। देखो इस तरह से श्वास भरते हुए आया, अब ये सारे राउंड मैंने अंत्य कुंभक के साथ ही लगाए। जब एक्सहेल करना होगा अपने हाथों को चेस्ट के पास लेके आया और प्रेशर से एक्सहेल किया, तो श्वास को भरना होगा, तो इस तरह से हाथों को चेस्ट के पास लेके आते हुए तो ये फोर्थ प्रैक्टिस में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती थी सभी को, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार आप सभी करके दिखाएं मुझे। अब इसमें ये 2 चीजें रहने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया था ये फास्ट मूवमेंट हो रही है, तो इसमें फिर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड नहीं घुमाएंगे। इसका मैं इजी एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बोल दिया कि अब स्प्रिंट मारिए, फास्ट स्प्रिंट करिए और एकदम से रुकिए और एकदम से उल्टा चलिए, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि मसल मूवमेंट फिर जिस मूवमेंट में चल रही है एकदम से ब्रेक लगाएंगे और उल्टा चलने के लिए बोलेंगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है मसल्स पे। तो ये सिमिलर प्रैक्टिस है, तो ये फास्ट मूवमेंट हो रही है। इजी मूवमेंट जैसे देखिए ये इजी मूवमेंट थी हमने, तो इसमें हमने क्लॉकवाइज भी किया, एंटी क्लॉकवाइज किया। ये हम शोल्डर रोटेशन कर रहे थे, ये भी इजी मूवमेंट थी, तो इसमें भी हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया। पर जो हम 4th नंबर की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें हम मूवमेंट को फास्ट कर रहे हैं अंत्य कुंभक के साथ, तो इसमें फिर हमने या तो क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज। उसमें भी मैं प्रेफर करूंगा कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस को प्रेफर करें जिसमें चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, जिससे ब्रीथ करना भी इजी होगा और अपने प्राणवायु को भी संयम में ला पाएंगे आप। तो एक बार के लिए सभी साथी मुझे 4th नंबर की प्रैक्टिस करके दिखाएं, चाहे बैठ के करें चाहे खड़े होकर करें, करके दिखाएं। मैं जानना चाह रहा हूँ पैटर्न सबको मालूम है क्या? वंदना मैम बैठे बैठे करिए पर करके दिखाइए। 3 से 4 राउंड। लाली मैम हम प्रेफर करेंगे हाथों को आगे से पीछे की ओर लेके जाने की, जिससे चेस्ट भी अच्छे से ओपन अप हो सकेगी आपकी और आगे की प्रैक्टिस में काफी हेल्प मिलेगी आपको। मंतोष सर एक राउंड और। सुरेंद्र जी बहुत ही बढ़िया, सुरेंद्र सर, जयश्री मैम, जितेंद्र सर एंड रिलैक्स। परफेक्ट। अब नीज मूवमेंट पे आते हैं। फ्रंट मूवमेंट में भी हमने 2 से 3 प्रैक्टिस रिवाइज कर ली। मंडे का पूरा सेशन आपका टेस्ट रहेगा, पहले तो हाफ ओवर में, सेकंड एंड ओवर में अपने पूरा डिस्कशन करेंगे या फिर वाइस वर्सा देख लेंगे, पहले डिस्कस करेंगे जैसे भी। उसके बाद हम जाते हैं जंगा शक्ति विकासक की ओर। कटी शक्ति विकासक में आपको 2 से 3 प्रैक्टिस बताई है, तो उसी का टेस्ट होगा आपका। कोई भी 2 या 3 आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कोई भी 2 या कोई भी 3 प्रैक्टिस बताइए। नीज मूवमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस में क्या रहने वाला है, पैरों को रखना है पास पास और अपनी
हाथों को रखना है अपनी नीज के ऊपर इस तरह से, जो नीज के ऊपर की मसल्स है उसको सपोर्ट देना है, बिना हाथों की सपोर्ट के इस तरह से मूवमेंट नहीं करनी है, क्योंकि जिनकी भी नीज में पेन रहता है तो हो सकता है फिर वो मसल्स में स्ट्रेन आ जाए। तो जिस तरह से हमने कटी शक्ति विकासक में लंबर रीजन को सपोर्ट किया था, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, जानु शक्ति विकासक में नीज की मसल को सपोर्ट करने के लिए अपने हाथों को रख लिया इस तरह से इसके ऊपर, पैरों को रखा पास पास, और सिंपल राउंड एंड राउंड, छोटे छोटे राउंड लगा लिए 4 से 5 बार के लिए। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी प्रैक्टिस है। उल्टा भी घुमाएंगे, बस इसमें आपने इस चीज का ध्यान रखना है, बिना हाथों की सपोर्ट के ये प्रैक्टिस नहीं करनी है आपने, क्योंकि आज देखा गया ज्यादातर साधकों के नीज में पेन रहता ही है, तो मसल्स वीक रहती है। सेकंड प्रैक्टिस बताइए कौन सी है, भूल गया हूं मैं, जो वीडियो में थी। मीनू मैम, बहुत ही बढ़िया। पैरों को पास पास रखा, अपनी नीज की मसल को सपोर्ट किया ऊपर से, और इस तरह से पहले पैरों में गैप बनाते हुए ये मूवमेंट रहेगी, अंदर से बाहर की ओर गए, 5 से 6 बार के लिए प्रैक्टिस करी, देन उल्टा भी, ये प्रैक्टिस रही। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी प्रैक्टिस है, परफेक्ट। थर्ड प्रैक्टिस मंतोष सर करके दिखाएं कौन सी है। नीति मैम आप दिखाएं। परफेक्ट। थर्ड प्रैक्टिस में क्या करना है, पैरों को रखा पास पास, उसी तरह से अपने हाथों को नीज पे रखते हुए आगे पीछे मूवमेंट। थर्ड प्रैक्टिस तो बिल्कुल इजी है, देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आगे पीछे मूव कर रहे हैं बस। अब इन सभी प्रैक्टिस में जो मैंने आपको एक बात बताई जिसका आपने ध्यान रखना है कि अपने हाथों से अपनी नीज की मसल को सपोर्ट देनी है। अब हम करेंगे फोर्थ प्रैक्टिस की बात। फोर्थ प्रैक्टिस में हमने क्या करना है, एक पैर पे खड़े हो गए इस तरह से, 90 डिग्री पे लेके आए, गोल गोल घुमाया 4 से 5 बार के लिए, पीछे लेके गया किक, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इस तरह से, पीछे लेके गया किक, या फिर बैलेंस लंबा बना सकते हो तो उल्टा भी घुमा लो, सीधा भी घुमा लो, पीछे लेके किक। सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से, कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो इस प्रैक्टिस के बाद बात करेंगे। फिर दूसरे पैर को 90 डिग्री उठाया, गोल गोल घुमाए, पीछे लेके किक कर दिया, फिर उल्टा भी घुमा लिया, पीछे ले गए किक। हाथों को कमर पे रखने की कोशिश करेंगे। तो फोर्थ नंबर की प्रैक्टिस सभी साधक मुझे करके दिखाएं। पैर को 90 डिग्री बेंड करने की कोशिश करेंगे मानस सर। मीता मैम, जैसे ये सभी प्रैक्टिस है जिसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा हमारा, चाहे हमारा वृक्षासन है चाहे ये वाली प्रैक्टिस है, तो हम फिर वॉल के पास जाके वॉल की सपोर्ट लेते हुए प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक हाथ को हम साइड में दीवार पे रख सकते हैं। पर कोशिश करना है, प्रैक्टिस सबने करनी है, हल्का हल्का चीट कर सकते हैं पर डे बाय डे हमें इंप्रूव करना ही है। परफेक्ट, रिलैक्स करें और श्वासों पे ध्यान ले जाएं। फिर हम बात करेंगे पादमूल शक्ति विकासक की, ए एंड बी। एक बार के लिए मुझे करके दिखाएं सभी पादमूल शक्ति विकासक। रेणुका मैम बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। नीता मैम, पल्लवी मैम। संजय सर, हम पाद तल पाद प्रस्थ नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पाद मूल, ना ही पाद गुल्फ कर रहे हैं, पाद मूल पे काम करेंगे। हाँ मानस सर बहुत बढ़िया, सेकंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। नितिन मैम, बुद्धा सर, नीता मैम बढ़िया। चलो एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। मैट विजिबल है मेरा, अरे यार मैट इतना नीचे था क्या, स्क्रीन नीचे थी काफी क्या। चलो सिंपल, बहुत इजी प्रैक्टिस है। हाथों को रखना है कमर पे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने नीज को और पैरों को सीधा रखते हुए कोशिश करनी है अपनी हील्स को उठाने की। हील्स को उठाया, नीचे रख दिया, उठाया, नीचे रख दिया, हाथ कमर पे, ऊपर, नीचे, और साथ में साथ आपकी काफ्स की मसल देखना वो भी एंगेज हो रही होगी। पाद मूल शक्ति विकास, अपने मूल भाग को स्ट्रेंथन करने के लिए।
तो अगर प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाएगा पाद मूल में, तो हमें यही प्रेफर करनी है। ए एंड बी 2 है, तो सेकंड भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड प्रैक्टिस में क्या करना है, बस सेम प्रैक्टिस है, बस जंप करते हुए, ये चीज रहने वाली है, कुछ भी नहीं है। पर अगर हम अपने सेशंस में, पर्सनल सेशन में कंडक्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस को, तो हम फिर इजी मूवमेंट ही करवाएंगे, क्योंकि अब इसमें देखेंगे हल्का सा नीज पे भी स्ट्रेन पड़ता है, तो इसलिए हमने अवॉइड करनी है प्रैक्टिस से ये प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, पाद मूल शक्ति विकासक की फर्स्ट नंबर की प्रैक्टिस करके बताइए। माना सर, वंदना मैम, मुक्ति मैम, कंटिन्यू करें, कविता मैम जी। सेकंड प्रैक्टिस करके दिखाएं। परफेक्ट, रिलैक्स करेंगे। चलो, उसके बाद हम आ जाते हैं पाद गुल्फ, पाद तल, पाद पृष्ठ। तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रैक्टिसेस करेंगे। गुल्फ का मतलब होता है एंकल रोटेशन, ठीक है, और पाद तल, पाद पृष्ठ का मतलब है पैर के आगे पीछे का भाग। तो पहले गुल्फ की मूवमेंट कर लेते हैं। जब हमने जानु शक्ति विकासक की फोर्थ प्रैक्टिस करी थी, तो हमने अपने पैर को इस तरह से 90 डिग्री पे उठाया था और यहाँ से नीचे से मूवमेंट करी थी, इस चीज को घुमाया था, है ना। यहाँ की मसल सिंगेज होती है, नीचे वाली पोर्शन को इस तरह से नहीं हिला रहे थे। ये प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे थे, हम इस तरह से पूरा मूव कर रहे थे, जो हम जानु शक्ति विकासक में कर रहे थे। पर अभी हम कर रहे हैं गुल्फ की मूवमेंट, यानी नीज की मूवमेंट नहीं कर रहे, गुल्फ मतलब एंकल की मूवमेंट हो रही है। तो जैसे हम बैठ के करते हैं दंडासन में, सिमिलर प्रैक्टिस है, पर ऑब्वियस है कि दोनों पैर से तो नहीं कर सकते, तो तो एक पैर से करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा 10 से 15 डिग्री ऊपर उठाया और सिंपल देखो एंकल की मूवमेंट, गोल गोल घुमा लिया। फिर इसी तरह से उल्टा भी घुमा लिया। फिर सेम प्रैक्टिस, पैर को हल्का पीछे ले गया सीधा करते हुए, गोल गोल घुमा लिया, एंकल की मूवमेंट, उल्टा। दूसरे पैर से उल्टा घुमा लिया, सीधा घुमा लिया, पीछे ले गई, उल्टा और सीधा। तो अभी के लिए आप मुझे सिर्फ पाद गुल्फ करके दिखाएं। पाद तल, पाद पृष्ठ, गुल्फ साथ में नहीं कर रहे, पाद गुल्फ करेंगे। रचना मैम करके दिखाइए। पैर को बस थोड़ा सा ऊपर उठाना है, बस इतना कि नीज बेंड ना हो आपकी। गौतम सर, पाद गुल्फ कर रहे हैं हम, अभी हमने जो सीखा है आप मुझे करके दिखाएं। एग्जामिन किया जा रहा है आपको, मंडे को टेस्ट होने वाला है, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। नहीं सर, पाद गुल्फ में सर अपनी नी को बेंड नहीं करना। पल्लवी मैम, बाकी सभी काफी अच्छे कर रहे हैं। एक बार के लिए गौतम सर के लिए मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, गौतम सर आप देखिए, मंडे को कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा, अभी आप देख लीजिए। पाद गुल्फ, सिर्फ पाद गुल्फ कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, पैर को थोड़ा सा उठाया 10 डिग्री पे, पैर मेरा सीधा है, ना ही इतना लेके जा रहा, ना ही मैं इतना लेके जा रहा, फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर रखा बस सीधा करने के लिए, और एंकल रोटेशन हो रही है इस तरह से, और यही मैंने उल्टा घुमा लिया। ये बेंड करते हुए ये चीज नहीं करनी, तो थोड़ा सा उठाना है। पीछे भी ये सेम प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको और इजिली समझाऊं तो ये मानिए जीरो बना रहे हैं आप, फिर उल्टा घुमाते हुए जीरो को मिटा दिया, पीछे भी ऐसे ही किया, जीरो बनाया, फिर उसे इरेज कर दिया। तो एक बार के लिए सभी साधक फिर से करेंगे गौतम सर के है साथ। क्या सर, इसमें भी वेरिएशन है क्या सर? नहीं नहीं सर, कोई वेरिएशन नहीं है सर। क्योंकि गुल्फ में हम लोग को सुदीप्ता मैम जैसे पहले बोली कि ऊपर नीचे, फिर साइड में, उसके बाद रोटेशन बोली थी। उसमें मैम क्या है, उन्होंने बाद गुल्फ तल पृष्ठ साथ में बताया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहा हूँ गुल्फ का मतलब क्या है, गुल्फ में कौन सी पोर्शन की प्रैक्टिस हो रही है, समझे आप बात। नहीं सर, वैसे नहीं था। सर हम लोग को इसमें गुल्फ में ही ये बताया था, जैसे पंजे को ऐसे ऐसे फिर ऊपर नीचे करना है, फिर साइड करना है, फिर रोटेशन करना है। एग्जैक्टली इसमें क्या तीन, हो रहा है, आपने पीछे से जो बताया, आपने सिर्फ रोटेशन का बताया था ऐसे। सुनिए मेरी बात, इसमें क्या रहता है, गुल्फ का मतलब होता है एंकल, एंकल की रोटेशन होती है। तो जब आपने थर्ड प्रैक्टिस करी, उसमें आपने एंकल को रोटेट किया इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट प्रैक्टिस में आपने क्या किया, आगे पीछे किया, तो उसमें आपने किया पाद तल, पाद पृष्ठ, ठीक है। अगर आप पाद तल, पाद पृष्ठ और गुल्फ को साथ में कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, पहले हमने किया तल एंड पृष्ठ को आगे पीछे, ठीक है। ये हमारा पैर का तलवा हो गया,
नीचे का तल और पृष्ठ, ये दोनों चीज हो गई। तो पहले ये प्रैक्टिस कर ली, तल पृष्ठ हो गया, इस तरह से मूवमेंट होगी तल पृष्ठ की। फिर हमने किया एंकल मूवमेंट, यानी हमने किया गुल्फ। और अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं एक एक प्रैक्टिस को समझने के लिए कि तल पृष्ठ का मतलब क्या होता है, गुल्फ का मतलब क्या होता है, जिससे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन ना रहे कि तल कौन सा है, पृष्ठ कौन सा है, गुल्फ कौन सा है। तो इसलिए हम सिर्फ पाद गुल्फ कर रहे हैं, जिसमें हम करते हैं एंकल रोटेशन। वही हम दंडासन में आकर ये सेम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हमने रोज के सेशन में सीखा है, दंडासन में हम किस तरह से करेंगे, सीधा बैठेंगे, जो हम रोज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये गोल गोल घुमा रहे हैं, ये हमारी हो गई पाद गुल्फ। वही हम दंडासन में जब आगे पीछे मूव करते हैं, ये हो गई हमारा पाद तल एंड पृष्ठ। तल पृष्ठ भाग हमारा ये एंगेज हो रहा है बॉडी का। और ऑब्वियस है जब साथ में करेंगे तो ये तल पृष्ठ भी कर लिया हमने और इस तरह से गोल गोल भी घुमा लिया। तो ये पाद तल पाद पृष्ठ और गुल्फ साथ में हो गई। तो डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़े। जयश्री मैम यस सर। बोलिए, क्या कंफ्यूजन है। पाद तल पाद पुरुष में हम लोग ना सर मैम ने ऐसा बताया था, जैसे आपने अभी बताया ना हम लोग को सिर्फ रोटेशन, और ये हम लोग को 3 मूवमेंट बताया था, जैसे पहले ये, फिर ये। अब ये क्या, हाँ अब एग्जैक्टली। सुनिए, इसमें 3 बताया था, अब और मुझे आप फिर ये पाद बताइए। तल पाद पृष्ठ में ये बताया था मैम ने। ये वुल्फ के लिए हम लोग को सिर्फ यही बताया है, मतलब ऐसे 2 और ये 3 रोटेशन। ये प्रैक्टिस आपकी सही है, पर आप मुझे बताइए गुल्फ का मतलब क्या होता है। एंकल। हाँ, तो एंकल रोटेशन करेंगे उसमें, एंकल की मूवमेंट करेंगे उसमें, आप समझे। और तल और पृष्ठ कौन सा होता है। तलिया और पंजा। परफेक्ट, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपके। तो आ जाओ सभी साधक, उसी तरह से हम पाद तल और पाद तल क्या, पहले पाद गुल्फ करके दिखाइए सभी जो हमने सीखा है अभी। एंकल रोटेशन करिए। परफेक्ट। उल्टा भी घुमाएंगे, पीछे की ओर जाइए हल्का सा, डन। ये हो गई हमारी गुल्फ की मूवमेंट, मतलब एंकल की रोटेशन। अब अगर एक पैर से हम कर रहे होंगे तो एक पैर से जो मूवमेंट रहेगी हमारी, तो ऑब्वियस है कि हम इस तरह से मूवमेंट रखेंगे, ये चीज रहने वाली है हमारी, ठीक है। और यही हमने दंडासन में जब बैठे हुए सीखी थी, हमने क्या किया था, इस तरह से पैरों को आगे पीछे मूव करना सीख रहे थे। तो ये हमारा तल एंड पृष्ठ, ये दोनों भाग हमारे एंगेज हो रहे थे। वहीं हम दंडासन में तो दोनों पैरों से कर सकते हैं बैठ के, पर जब खड़े होके करेंगे तो इस तरह से आगे पीछे ये मूवमेंट रहने वाली है हमारी। और वही जब हम दोनों पैरों से करेंगे तो ऑब्वियस है ये प्रैक्टिस तो हम नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना होगा, सभी साधक करेंगे मेरे साथ। पाद तल पाद पृष्ठ, हाथों को कमर पे रखा, पैरों को साथ साथ, अपनी हील को उठाया, देन आगे से अपनी पैरों की उंगलियों को उठाया। ये देखो हम सिमिलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। और जब हम दोनों पैरों से कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। और एग्जाम में हमने क्या करना है, फिर दोनों पैरों से एक साथ ही करने को प्रेफर करना है। तो अभी के लिए हम पाद तल पाद पृष्ठ पाद गुल्फ इन 2 प्रैक्टिस को अलग अलग कर रहे हैं। फिर से आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो अभी के लिए आप मुझे सिर्फ पाद गुल्फ करके दिखाइए। एंकल मूवमेंट करके दिखाइए, एंकल रोटेशन। अपनी नी को हमें ना ही बेंड करना और ना ही उसे मूव करना, सिर्फ एंकल पोर्शन पे फोकस करते हुए। 5 to 7 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, देन पीछे की ओर। और इसके बाद आप मुझे करके दिखाएंगे पाद तल पाद पृष्ठ, दोनों पैरों से एक साथ। एक एक पैर से भी मैंने आपको बता दिया है एक एक पैर से कैसे करना है, पर अभी आपने दोनों पैरों से एक साथ करके दिखाना है, जो हम दंडासन में भी प्रैक्टिस करते हैं बैठ के। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से हमने सीखा पाद तल पाद पृष्ठ और पाद गुल्फ। और वही प्रैक्टिस हम जब एक साथ करेंगे, तल पृष्ठ और गुल्फ की मूवमेंट साथ में होगी, तो उसमें हमने क्या करना है, तल पृष्ठ भाग को पहले एंगेज किया, आगे पीछे मूव किया, और फिर हमने क्या करा, रोटेट भी कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पाद तल पाद पृष्ठ और गुल्फ की मूवमेंट साथ में हो गई। तो आपने इस चीज को समझना होगा सबसे पहले, गुल्फ का मतलब एंकल, तल और पृष्ठ का मतलब आगे पीछे। तो इन बॉडी पार्ट्स को एंगेज करना है। तो अगर हम पाद
तो अगर हम पाद तल, पाद पृष्ठ, पाद गुल्फ को एक साथ कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या करना है, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, फिर देन क्लॉकवाइज, मतलब पहले तल पृष्ठ भाग की प्रैक्टिस करी हमने, फिर हमने गोल गोल घुमा दिया इस तरह से, जिससे क्या हुआ, हमारा पूरा पोर्शन नीचे का एंगेज हो गया। पर अभी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं गुल्फ की प्रैक्टिस क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी में सीधा पूछा जा सकता है कि गुल्फ का मतलब क्या है, कौन से बॉडी पार्ट की प्रैक्टिस हो रही है, जो कि मेरे एग्जाम में भी आया था और बाकी साधकों के एग्जाम में भी आया होगा जी। हाँ, रिलैक्स करेंगे, सांसों पे ध्यान। आखिरी में सभी साधक मुझे ताड़ासन करके दिखाएं। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, सिर से लेकर पैर तक हमने सारे सूक्ष्म व्यायाम करें एंड पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। नीचे की ओर से। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, आप वापस कैसे आते हैं वो दिखाइए मुझे। हाथों को साइड से लेकर आइए, हथेली आसमान की ओर, फिर फ्लोर की ओर, फिर वापस। डन। कटी शक्ति विकासक की प्रैक्टिस हम कल डिस्कस करेंगे, मंडे को डिस्कस करेंगे, और बाकी सब प्रैक्टिस जो सीख लिया उसका टेस्ट होने वाला है आपका। तो हमने 3.0 में जो सूक्ष्म व्यायाम सारे माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिस वो हो गई है, और मैक्रो सर्कुलेशन हमारे जो स्थूल व्यायाम है वो भी हो गए हैं। अपने मैट पे आ जाइए, 5 मिनट के लिए डाउट सेशन रखते हैं। कोई भी डाउट है तो बताइए, जर्शी मैम आप भी दोबारा से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। सर एग्जाम में ये तीनों एक्सरसाइज पाद पृष्ठ, पाद तल और पाद गुल्फ की तीनों एक साथ पूछ सकते हैं या फिर अलग अलग पूछ सकते हैं कि खाली इस- पाद गुल्फ करके दिखाइए या फिर ऐसे? इसमें हम कुछ भी पूछ सकते हैं। एग्जाम में आपको बोल सकते हैं कि हस्तोत्तानासन पाद हस्तासन साथ में करिए, आपको बोल सकते हैं भुजंगासन शशांकासन साथ में करिए, आपको बोल सकते हैं पर्वतासन भुजंगासन साथ में करिए, आपको बोल सकते हैं कि सर्वांगासन तो सिलेबस में नहीं है, तो हलासन भी सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से साथ में ब्लेंड करते हुए भी प्रैक्टिस बोली जा सकती है आपको एग्जामिन करने के लिए। और और सर अदरवाइज पाद अरे हस्त उत्तानासन और पाद हस्तासन जो बोलते हैं वो दोनों एक ही साथ बोलेंगे तो एक ही साथ मतलब करना है जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में सिखाया? अगर बोलेंगे तो, अदरवाइज एक एक बोलेंगे सिंगल तो हम लोग को सिर्फ हस्त अदरवाइज सिर्फ उत्तानासन या काउंटर एग्जैक्ट। पोज बोलेंगे तो साथ में करना है फिर? अच्छा सर। क्योंकि पाद हस्तासन अगर आप कर रहे हैं, नहर में बैठ सकते हैं, पाद हस्तासन अगर आप कर रहे हैं तो उसका काउंटर पोज तो हस्तुतानासन भी हो सकता है, अर्धचक्रासन भी हो सकता है ना? तो वो चीजें रहने वाली है आपके लिए। जैसा सर मैं आपको कॉल कर सकती हूँ फिर कितने बजे तक? मुझे थोड़ा डाउट था। 8:40 के बाद। ठीक है सर। रेणुका मैम क्लास को वाइंड अप करेंगे। 3 बार के लिए ओम का उच्चारण करेंगे, और उससे पहले मैं चाहूंगा 30 सेकंड्स के लिए अपनी ब्रीदिंग पे काम करें। डीप योगिक ब्रीदिंग जो हमने सीखी थी वो करेंगे सभी, जिससे ओम का उच्चारण और लंबा गहरा हो सके, अच्छे से हो सके। उसके बाद रेणुका मैम 3 बार ओम का उच्चारण करवाते हुए शांति पाठ करवाएंगे। अभी के लिए बिल्कुल सुखासन में बैठ जाएं, क्योंकि हमने काफी प्रैक्टिस करी है आज। तो सुखासन में बैठे हैं, चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, अदरवाइज सिंपल हाथों को सेंटर में रखते हुए। इस मुद्रा को भी भैरव मुद्रा बोला जाता है, जिसमें लेफ्ट हैंड रहता है उसके ऊपर राइट हैंड रहता है, जब चेंज हो जाता है भैरवी मुद्रा बोला जाता है। पर ये एग्जाम में भी नहीं है, जो मुद्राएं हमारे एग्जाम में हैं वो ध्यान रखनी है आपने। 3 मुद्राएं हैं आपकी, जो एक महामुद्रा है आपकी, विपरीत करनी मुद्रा है आपकी, और साथ में एक मुद्रा और है आपकी जिसका नाम है सर मेट दिख रहा है। योग मुद्रा। हाँ जी मैम। सर मेरी मेट। समझा नहीं मैम। मेट दिख रहा है कि नहीं बोल रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, अभी तो वाइंड अप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वॉइस क्लियर होनी चाहिए आपको। तो एग्जाम में 3 मुद्राएं हमारी इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, बाकी सब मुद्राओं में अभी के लिए हम नहीं पढ़ेंगे। 3 मुद्राएं जो है आपकी योग मुद्रा, एक हमारी है महामुद्रा, एक विपरीत करनी मुद्रा। ये 3 अच्छे से मालूम होनी चाहिए, बाकी सब मुद्राएं ना ही पूछी जाएगी ना ही हमें वहां पे टाइम लगाना। पहले हमें अपने सिलेबस पे फोकस करते हुए वहां के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं।
डीप योगिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर रहे हैं अभी, जिससे ओम का उच्चारण और लंबा और गहरा हो सके। सभी साधक अपने अपने सुखासन, पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाइए। अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। पूरी गहरी सांस अंदर लेंगे, पूरी गहरी सांस बाहर लेंगे। अपनी सांस से पेट की ओर जाएगा, फिर पूरी सांस से बाहर आएगा। स्टार्ट करते हैं। इन, आउट, इन, आउट, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, का उच्चारण करते हैं। in, out। अभी हम एक डीप ब्रीदिंग के साथ, इंहलेशन के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे। सभी साधक इंहलेशन, in, in, ओम के उच्चारण की वाइब्रेशन को महसूस करते हुए दोनों हाथ अपने अनाहत चक्र के पास ले आए। अब हम शांति पाठ का जप करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, जिसका अर्थ है हम सब सुखी बन रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका मंगल हो, कोई भी दुख का भागी ना बने, सबका शांति शांति। अब हम दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्र के पास ले आएंगे और अब करेंगे 10 सेकंड के लिए रख दीजिए। उसमें जो उष्णता क्रिएट हुए हैं उसको अपनी आंखों पे, सारे बॉडी पे लगाएंगे, महसूस करेंगे। अपने आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पर, सारे बॉडी पर लगाते हुए महसूस करते जाएंगे। फिर एक बार दोनों हाथों को रब करेंगे, 10 सेकंड के लिए रख दीजिए। उसमें जो दोबारा उष्णता को महसूस करेंगे, उस उष्णता को हम अपनी आंखों पर लगाएंगे। फिर एक बार सारे बॉडी की वाइब्रेशन को महसूस करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने ले आइए। आंखें झपकाते, पल के झपकाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अपनी
माता पिता, गुरुजन, जिसका भी हम आभारी हैं उसको धन्यवाद कीजिए। फिर धरती माता को सब समर्पण करके आज की क्लास को हम समापन करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन टू लिसनिंग। बहुत बढ़िया रणकुमार, बहुत अच्छे से आपने वाइंड अप किया सेशन को। अच्छे से अपने हाथों को रब करना है आप सबने, जिससे वो एनर्जी क्रिएट हो रही है उस एनर्जी को फील कर सकते। मुझे तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि एग्जामिन भी करना होगा कि आप सभी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। पर मैंने देखा कि आप तो मुझसे भी पहले खाली होकर बैठ गए थे। मतलब तो उस एनर्जी को फील ही नहीं कर पा रहे। मतलब क्या रब कर रहे हैं आप, 2-4 सेकंड के लिए रब कर रहे हैं, उसमें क्या ही होगा बताओ। 10 से 15 सेकंड के लिए रब करेंगे तो हाथों में एनर्जी, उष्मा ऊर्जा जागृत होगी, तब आप उसको फील कर पाएंगे, तब आप होल्ड कर पाएंगे। अगर इतना ही 15-15 सेकंड के लिए नहीं होल्ड कर पा रहे तो प्रत्याहार तो कहाँ से होगा फिर हमारा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख। जैसे रेणुका मैम ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से लेके गए, तो साथ में चलने की कोशिश करनी है। टाइम हो गया, 2 से 3 मिनट का टाइम हो रहा है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज फिर मंडे को मिलेंगे। जो हमने आज सीखा है वो आपका टेस्ट होगा, मंडे को एग्जामिन किया जाएगा, तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और बाकी कृति शक्ति की 2-3 प्रैक्टिस है वो हम रिवाइज कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे उस पर। आपको शॉर्ट वीडियोस भेज दिए मैंने, तो उससे देख के भी आप रिवीजन कर सकते हैं। वाइंड अप किया जाए, कुछ है तो बताइए। ठीक है सर। Done. चलो करते हैं मंडे को, फ्राइडे है ना आज। Okay, sir. Thank you. Thank you, everyone. जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय श्री राम। Thank you, sir. Okay,